वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मोनोटोनिक एरे। ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 896 है। तो चलिए शुरू करते हैं। एन एरे इज अ मोनोटोनिक इफ इट इज ईदर मोनोटोन इंक्रीजिंग और मोनोटोन डिक्रीजिंग। तो आपके पास एक एरे दी है, ठीक है, 1 2 2 3, और आपको ये बताना है कि ये एरे मोनोटोनिक है या नहीं है। मोनोटोनिक की सिंपल सी लैंग्वेज है कि या तो एरे आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, आपकी एरे मिक्स नहीं होगी। जैसे ये आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो देखो आपके जो एलिमेंट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और एरे में आपके डुप्लीकेट्स हो सकते हैं। वन वन से बड़ा टू है, फिर देखो डुप्लीकेट, फिर टू से बड़ा थ्री है। अब एक और एरे लेते हैं, 6 5 4 4। तो यहाँ पे हमारे एलिमेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो यही नॉर्मल सी डेफिनेशन है कि या तो इंक्रीजिंग होगी या तो डिक्रीजिंग होगी, मिक्स नहीं होंगे। तो देखो मिक्स, जैसे कि यहाँ पे ये आपकी एरे यहाँ पे सॉर्टेड नहीं है। जैसे यहाँ पे वन से बड़ा थ्री है बट थ्री से छोटा टू है, तो देखो यहाँ पे मिक्स है, तो फॉल्स आंसर है। इसके लिए देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो दोनों ट्रू है, ठीक है। तो हमें ये बताना है। तो जैसे हमारे पास कोई भी एरे दी गई है, मान लो 1 2 3 4, ठीक है। तो अब हमें ये तो पता है नहीं कि मेरी एरे इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग में है, ठीक है। तो अब वो चेक कैसे किया जाए? तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो वेरिएबल ले लेंगे, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, और दोनों को हम लोग जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। तो जब भी हम एरे में ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है, तो एरे में हम लोग एक एलिमेंट कम तक करेंगे। जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, नम्स डॉट लेंथ -1 इज लेस देन, ताकि हमारे सिर्फ इतना हो, और क्योंकि हम लोग चेक कर रहे होंगे i+1। अगर हम लोग लेस देन सिर्फ नम्स डॉट लेंथ कर देंगे तो फिर वहां पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एरर आ जाएगा, ठीक है। वो हम लोग एक बार कोड में और देख लेंगे। तो अब जैसे कि हम लोग क्या चेक कर रहे थे, अब जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है यहाँ पे, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, नम्स ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ i+1। अगर ऐसा है तो इंक्रीमेंट प्लस प्लस कर दो, ठीक है। और ये आपकी इफ कंडीशन में क्या है, ये मान लो आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मान लो सपोज कर लिया मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, ठीक है। और इसी के पैरेलल में मैं एक और कंडीशन चलाऊंगा अपनी डिक्रीमेंट की, कि मुझे नहीं पता है कि मेरी एरे इंक्रीमेंट हो रही है या डिक्रीमेंट हो रही है, ठीक है। तो अब हम बाद में पता कैसे करेंगे? तो देखो अगर मेरी इंक्रीमेंट हो रही है तो इंक्रीमेंट वाला जो पॉइंटर है वो मेरा एंड में पहुंच गया होगा, और अगर डिक्रीमेंट एरे हो रही होगी, मान लो यहाँ पे 4 3 2 1, तो डिक्रीमेंट होते होते पॉइंटर मेरा एंड में पहुंच गया होगा। तो हम बाद में बस यही चेक करेंगे कि अगर मेरा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दोनों में से कोई पॉइंटर अगर मेरा एंड पॉइंट पे पहुंच गया है, एंड पॉइंट क्या है, जो एरे की लेंथ है उस पे पहुंच गया, तो ट्रू रिटर्न कर दो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर दो। तो एक बार इसको देखते हैं कैसे होगा। और एक लेंगे हम लोग मिक्स एरे। तो अभी हम लोग यहाँ पे तीन एग्जांपल देखेंगे, 1 2 3 4, जो कि हमारा डिक्रीमेंट के लिए चेक करेगा। ये कैसे चेक करेगा, नम्स ऑफ i+1 लेस देन या इक्वल टू नम्स ऑफ आई, ये चेक करेगा। तो देखो वन हमारा इंक्रीमेंट प्लस प्लस हो गया, यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेते हैं, इंक्रीमेंट वन हो गया। फिर टू इज लेस देन थ्री, फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो टू हो जाएगा। और देखो ये साथ ही साथ ये डिक्रीमेंट वाली कंडीशन भी चेक कर रहा है, तो ये इसमें कभी एंटर ही नहीं होगा। थ्री इज लेस देन फोर, देखो ये थ्री, तो 0 1 2 3, तो इंक्रीमेंट हमारा कहाँ पहुंच गया, थ्री पे, मतलब एंड पॉइंट पे पहुंच गया। दैट मीन्स मेरी एरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब एक डिक्रीजिंग ऑर्डर की लेते हैं, 4 3 2 1, तो फोर इज ग्रेटर देन नेक्स्ट एलिमेंट। तो देखो ये फोर इज ग्रेटर देन नेक्स्ट एलिमेंट, सही है। डिक्रीमेंट मेरा वन कर दो, थ्री इज ग्रेटर देन टू, डिक्रीमेंट कर दो, मतलब डिक्रीमेंट को प्लस प्लस कर दो, टू इज ग्रेटर देन वन। देखो अब मेरा डिक्रीमेंट एंड पॉइंट में पहुंच गया इधर, दैट मीन्स कि मेरी एरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब एक हम लोग मिक्स एरे लेते हैं, 1 3 2 4। देखो वन इज लेस देन माई नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ इसके लिए एक दूसरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम लोग लेते हैं, जो हम लोग जीरो से इनिशियलाइज करेंगे। वन इज लेस देन माई नेक्स्ट एलिमेंट,
ठीक है, तो ट्रू हुआ, इंक्रीमेंट प्लस प्लस हुआ। देन 3 इज ग्रेटर देन नेक्स्ट एलिमेंट, तो क्या होगा, यहाँ पे अभी क्या है 3 और यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 2। तो देखो ये इंक्रीमेंट इस कंडीशन में नहीं घुसा, ये इस कंडीशन में घुसा, मेरा डिक्रीमेंट भी साथ ही साथ 1 हो गया। ठीक है, फिर 2 इज लेस देन 4, 2 इज लेस देन 4, अब इंक्रीमेंट प्लस प्लस हो गया। तो देखो मेरा यहाँ पे जो लास्ट इंडेक्स है वो 3 है, और आप देख सकते हो यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों में से कोई भी पॉइंटर मेरा लास्ट इंडेक्स को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो डेट मीन्स कि इन ये एक मिक्स एरे है, ना ही मेरी ये इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, तो हम यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो जल्दी से इसको कोड करते हैं, फिर एक ड्राई रन करेंगे और देखते हैं क्या कैसे चीजें चल रही हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक इंक्रीमेंट ले लेते हैं जिसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, एक डिक्रीमेंट ले लेते हैं जिसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, फिर एक लूप चलाते हैं, लेट I इक्वल टू 0, I इज लेस देन nums डॉट लेंथ माइनस 1 I प्लस प्लस। ठीक है, हम लोगों ने -1 से क्यों किया है, ताकि हमारा जो लास्ट इंडेक्स है उससे कम चले, क्योंकि हम लोग i+1 को चेक कर रहे हैं। अगर हम लोग ये सिर्फ -1 यहाँ पे नहीं करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगी, एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि जब वो लास्ट एलिमेंट पे खड़ा होगा, तो जब हम i+1 करेंगे तो लास्ट एलिमेंट के बाद तो कोई एलिमेंट है ही नहीं ना, तो उसे वो मिलेगा ही नहीं। हम लोग यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, इफ nums ऑफ i इज लेस देन इक्वल टू nums ऑफ i+1। ठीक है, तो ये कंडीशन कब चेक होगी, कि मान लो कि nums ऑफ i मतलब जो करंट एलिमेंट है वो मेरे नेक्स्ट एलिमेंट से छोटा है, दैट मींस कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, तो हम इंक्रीमेंट को प्लस प्लस करते जाएंगे। और इसी के साथ हम लोग एक पैरेलल और चलाएंगे, इफ nums ऑफ i इज ग्रेटर देन इक्वल टू nums ऑफ i+1, दैट मींस कि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। ठीक है, तो हम डिक्रीमेंट को अपना प्लस प्लस करते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि हम लोग एल्स में क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मेरी एरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हम ये कंडीशन चेक कर रहे हैं, अगर मेरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी तो मेरा जो इंक्रीमेंट है वो मेरा लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगा कंपेयर करते करते, और अगर मेरी एरे प्योरली डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो मेरा डिक्रीमेंट वाला पॉइंटर लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाएगा कंडीशन को कंपेयर करते करते, और अगर मिक्स होगा तो मेरे दोनों पॉइंटर लास्ट इंडेक्स पे नहीं जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे वही चेक करेंगे, इफ इंक्रीमेंट अगर इक्वल टू nums डॉट लेंथ -1, या फिर और लगाएंगे डिक्रीमेंट इक्वल टू nums डॉट लेंथ -1, अगर ऐसा है तो आप यहां से रिटर्न ट्रू कर दो, क्योंकि मेरी एरे या तो इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग में है, या तो आप रिटर्न फॉल्स कर दो क्योंकि इसमें जाएगा नहीं, दैट मीन्स मेरी मिक्स एरे है, और आप यहां से फॉल्स कर दो। इसको रन करते हैं और यहाँ पे मेरे टेस्ट के एक्सेप्ट हो गए, इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट हो गया। इस सेम कोड को हम लोग ले चलते हैं जावा में। यहाँ पे इंट कर देते हैं, यहाँ पे भी इंट कर देते हैं, यहाँ पे भी इंट कर देते हैं, और देखते हैं और कहाँ कहाँ चेंजेस चाहिए, और कहीं नहीं चाहिए। ठीक है, चलो रन करते हैं इसको, और ये एक्सेप्ट हो गया, इसको सबमिट करते हैं। तो ये यहाँ पे भी सबमिट हो गया। तो अब हम लोग अपने कोड को ले चलते हैं और एक बार ड्राई रन करते हैं। ठीक है, तो एक हम लोग एरे लेते हैं, तो हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का हो गया है, तो हम लोग एक मिक्स एरे लेते हैं। ठीक है, 1 3 2 और 1। ठीक है, अभी इंक्रीमेंट और ये सब 0 है। ठीक है, 0 1 2 3, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले क्या चेक करेगा, नम्स ऑफ 0, ये वाली कंडीशन चेक करेगा, नम्स ऑफ 0 इज लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ i+1, दैट मींस ट्रू है क्योंकि 1 इज लेस देन 3, तो मेरा इंक्रीमेंट को प्लस प्लस कर दिया। फिर 3 इज ग्रेटर देन 2, तो इंक्रीमेंट में नहीं घुसेगा, ये इस वाली कंडीशन में घुसेगा, डिक्रीमेंट को प्लस प्लस कर दो। फिर 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, फिर से डिक्रीमेंट वाले में घुसेगा, और ये 2, तो देखो मेरे दोनों इंडेक्स लास्ट इंडेक्स जो कि 3 है उस पर पॉइंट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग फॉल्स कर देंगे। एक हम लोग एक इंक्रीजिंग ऑर्डर वाली और देखते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब ये देखो, यहाँ पे 1 इज लेस देन 2, तो इंक्रीमेंट को प्लस प्लस कर दिया, 1 हो गया। फिर 2 इज लेस देन 3,
फिर प्लस प्लस थ्री, टू हो गया यहाँ पे, फिर थ्री इज लेस देन फोर, यहाँ पे थ्री हो गया, और यहाँ पे देखो जो मेरा लास्ट इंडेक्स है वो थ्री है, और मेरा इंक्रीमेंट भी थ्री है। दैट मीन्स यहाँ से वो रिटर्न कर दो मेरी एरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।